रांची से कल झारखंड कांग्रेस का राजभवन घेराव तो वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक घेराव किया जाएगा। मणिपुर हिंसा, अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन तो वहीं कांग्रेस के कई मंत्री समेत विधायक और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यहां पर घेराव भी किया जाएगा। इसके साथ ही मणिपुर हिंसा और अडानी, कांग्रेस के कई मंत्री समेत विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो कल झारखंड कांग्रेस का राजभवन घेराव रहने वाला है और ऐसे में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए झारखंड में जहां एक और ये प्रदर्शन की तैयारी, तो वहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि मुद्दों के साथ अडानी का मुद्दा जो कि कह सकते हैं लगातार उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से अब ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल कल का दिन बेहद खास है। कल यानी 18 दिसंबर झारखंड कांग्रेस के तरफ से एक आंदोलन के तौर पर एक राजभवन मार्च कल निकाला जाएगा। इस पे झारखंड में झारखंड कैबिनेट पे जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इसके अलावा पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना देंगे। जाहिर सी बात है, लगातार आपने देखा कि देश में जो विपक्ष है और झारखंड में सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस लगातार अडानी, इसके अलावा मणिपुर की हिंसा, इसके अलावा केंद्र की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ कल उनका आंदोलन होगा और ये आंदोलन एक बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि इस तरह के आंदोलन को लेकर कल आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ऐलान कर रखा है। इसके अलावा जो उप विधायक दल के नेता है राजेश कच्छप ने भी साफ कहा कि कल का जो आंदोलन होगा काफी उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से अडानी को जिस तरह से केंद्र सरकार ने सहयोग किया है और लगातार देश के जो पैसे हैं विदेशों में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ये पैसे कहां जा रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब देने की ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनका साफ कहना कि जब देश में संसद चल रही है तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के सांसद है, वो मणिपुर की हिंसा को लेकर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। कई उनके देश में उनके मंत्री है, सरकार चल रही है, तो मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, हिंसा जो घट रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कल एक बड़ी रूपरेखा के तौर पर जो कांग्रेस के जो नेता है वो राजभवन की ओर कूच करेंगे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं, जो वादा खिलाफी रहे हैं, उन तमाम विषयों को लेकर कल तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो राजभवन के पास जुटेंगे और एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे। बिल्कुल। ये जो तमाम देखिए तैयारी की जा रही है और एक तरीके से कहे कि मुद्दों को लेकर के उठाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले देखिए तमाम राज्यों में चुनाव होने और ऐसे में उसका एक संदेश, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां देखिए कहा जाए तो एक तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस साफ होती जा रही है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके का मैंडेट आया तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसमें एक वापसी करती हुई दिखाई दी है और ऐसे में अब वही मैसेज देने की तैयारी कि हम भी उतनी मजबूती के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि अब जिस तरीके का मैंडेट झारखंड में देखने को मिला, आगे भी मजबूती के साथ हम तमाम जगह चुनाव लड़ेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है इन तमाम मुद्दों के साथ में। देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा जनादेश के साथ झारखंड में दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की आप सरकार कह सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो परफॉर्मेंस रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, राजद के या फिर लेफ्ट के, ये काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि इस बार जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े के तहत इस बार झारखंड में सरकार बनी है। तो ऐसे में एक दावेदार के तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ इंटैक्ट है। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली जो सरकार बनी है, इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि एनर्जी खासकर झारखंड कांग्रेस के अंदर आ चुकी है और आपने देखा कि अब केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अब वो हल्ला बोल रहे हैं। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई अंकुर, और कल का दिन झारखंड कांग्रेस जैसा हमने कहा कि बेहद खास है, क्योंकि कल पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है वो रांची के लिए जुटेंगे। हालांकि उनके कार्यक्रम को लेकर, संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी प्रकार के हो हंगामा ना हो, किसी भी प्रकार के कह सकते हैं कि अनहोनी ना हो, किसी भी प्रकार के जो घेराव के दौरान किसी तरह के उपद्रवियों द्वारा कोई कांड ना करे, इसके लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लोहे की बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि जो भीड़ है वो उग्र होकर राजभवन के अंदर तक प्रवेश ना करे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता मोराबादी में जुटेंगे। मोराबादी से पैदल मार्च वो राजभवन की ओर कूच करेंगे। राजभवन से पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग के बगल में ही एक
मंच तैयार किया जा रहा है जिसमें जो नेता है वो वहां से भाषण देंगे। चलिए बिल्कुल।